नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी ना लोक व्यवहार एक किताब है जिसको डेल कार्नेगी जी ने लिखा है। ठीक है। और उसके चैप्टर हम शहद की बूंद पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हमको मिल रही है साथियों उस बुक से, शहद की बूंद बुक से। जो शहद की बूंद है उस बुक से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है जो हमें कोई भी बिजनेस, कोई भी कहीं पर भी मतलब डेवलप करने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए हमको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो वो हमें पता चल रही है इस किताब के माध्यम से। देख लीजिए। तो इस किताब को हम डेली पढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। 10 मिनट का ये सफर बहुत ही ऐतिहासिक बनेगा हम लोग के लिए जब हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। हमने जहाँ छोड़ा था, शहद की बूंद चैप्टर का नाम है। और इसको हमने छोड़ा था पिछली बार ना, तरीके से ही मैं सफल हो पाया। पेंसिल्वेनिया, नया नया लाइन पढ़ने जा रहा हूँ आज। पेंसन पेंसिल्वेनिया ने के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट है। उनके स्टाफ को एक खंबे पर लगे किसी उपकरण की मरम्मत करने का काम दिया गया। इस तरह का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास था और यह काम वुडकॉक के डिपार्टमेंट को हाल ही में दिया गया था। हालांकि उसके कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण दिया गया था, परंतु यह पहली बार था जब उन्हें वास्तव में इस काम को करने का अवसर मिला था। कंपनी का हर आदमी यह देखना चाहता था कि वे इस काम को कर सकते हैं या नहीं, और अगर वे करते हैं तो किस तरह से करते हैं। मिस्टर वुडकॉक, उसके अधीनस्थ मैनेजर और डिपार्टमेंट के दूसरे सदस्य इस काम को देखने के लिए गए। कई कार और ट्रक वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंबे पर चढ़े दोनों आदमियों को देखने के लिए जमा हो गए थे। तभी वुडकॉक को सड़क पर खड़ी एक कार में से एक आदमी उतरता हुआ दिखा जिसके हाथ में कैमरा था। उनकी कंपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत अधिक सजग थी। वुडकॉक के मन में विचार आया कि कैमरा लिए हुए आदमी को शायद ऐसा लगेगा जैसे दो आदमियों के काम के लिए दर्जनों लोग बेवजह ही इकट्ठा हुए हैं। वे फोटोग्राफर की तरह आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप हमारे काम में रुचि ले रहे हैं। हाँ, और मेरी माँ तो और भी अधिक रुचि लेगी। वे आपकी कंपनी को स्टॉक होल्डर है। वे आपकी कंपनी की स्टॉक होल्डर है। इससे उनकी आंख खुल जाएगी। अब उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत जगह निवेश कर दिया है। मैं उन्हें सालों से समझा रहा हूं कि आप जैसी कंपनियों में निवेश करना पैसे की बर्बादी है। अब यह सही साबित होगा। अखबार वालों को भी यह तस्वीर पसंद आएगी। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी इसी तरह से सोचता, परंतु यह एक विशेष परिस्थिति है। और फिर डीन वुडकॉक ने उसे बताया कि यह उनके डिपार्टमेंट का पहला काम है और इसलिए उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से लेकर कर्मचारियों तक सभी इसकी सफलता में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि सामान्य परिस्थितियों में इस काम को केवल दो ही लोग कर रहे होते हैं। यह सुनकर फोटोग्राफर ने अपना कैमरा रख दिया। उसने वुडकॉक से हाथ मिलाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला समझा दिया। डीन वुडकॉक की
दोस्ताना शैली ने उसकी कंपनी को नीचा दिखने और बुरे प्रचार से बचा लिया था। हमारी क्लास के एक और सदस्य न्यू हैम्पशायर के जेराल्ड एच विन ने बताया कि किस तरह दोस्ताना शैली की वजह से उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट हासिल हुआ। उन्होंने कहा, वसंत की शुरुआत में जब जमीन पर बर्फ जमी हुई थी, तब भारी बारिश हुई। आमतौर पर नजदीकी नालियों में बह जाने वाला पानी उस इलाके में घुस आया जिसमें मैंने हाल ही में घर बनवाया था। पानी के निकलने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए घर की नींव के चारों तरफ दबाव पड़ने लगा। पानी कंक्रीट के बेसमेंट फ्लोर को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। इससे फर्नेस और हॉट वाटर हीटर बर्बाद हो गए। इस नुकसान की मरम्मत करवाने का खर्च $2000 से अधिक था। मेरे पास इस तरह के नुकसान के लिए कोई बीमा भी नहीं था, परंतु मैंने जल्दी ही इस बात का पता लिया कि सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन बनाने का कष्ट नहीं किया था। अगर स्टॉर्म ड्रेन होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था। मैंने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। उसके ऑफिस तक जाते हुए 25 मील लंबी यात्रा में मैंने स्थिति का पूरा अवलोकन किया और इस कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया कि गुस्सा होने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं पहुंचा तो मैं शांत रहा और मैंने शुरुआत में उससे उसकी हाल की वेस्ट इंडीज यात्रा के बारे में पूछा। फिर जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है, तो मैंने उसे बताया कि पानी की वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। वह तत्काल मान गया कि वह इस समस्या को हल करने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगा। कुछ दिनों बाद वह आया और उसने कहा कि वह नुकसान की भरपाई कर देगा और साथ ही वह स्टॉर्म ड्रेन भी बना देगा, ताकि भविष्य में इस तरह के नुकसान की संभावना ही न रहे। हालांकि यह सब डिवीजन के मालिक की ही गलती थी, परंतु अगर मैंने दोस्ताना तरीके से चर्चा शुरू नहीं की होती, तो शायद वह पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। सालों पहले उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बच्चों की तरह मैं नंगे और पैर जंगल में से गुजर कर जाया करता था। मैंने अपने बचपन में सूर्य और हवा की नीति कथा पढ़ी थी। दोनों में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं अभी साबित कर देती हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कोट पहने उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं इस बूढ़े आदमी के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सूर्य बादलों के पीछे चला गया और हवा तेजी से चलने लगी, इतनी तेज जैसे तूफान आ गया हो। परंतु हवा जितनी तेज चलती थी, बूढ़ा आदमी अपने कोट को उतना ही कसकर पकड़ लेता था। आखिरकार हवा ने हार मान ली और एक बार फिर अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगी। इसके बाद सूर्य बादलों के पीछे से निकला और बूढ़े आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने अपना पसीना पोंछा और अपना कोट उतार दिया। तब सूर्य ने हवा को समझाया कि शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता और दोस्ती से कोई काम करवाना ज्यादा आसान होता है। जो लोग यह जान चुके हैं कि 1 गैलन सिरके के बजाय 1 बूंद शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती है, वे विनम्र और दोस्ताना शैली का ही प्रयोग करते हैं। जब लूथर विले मैरीलैंड के
एफ गेल कॉर्नर अपनी 4 महीने पुरानी कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया। उन्होंने हमारी कक्षा में बताया, यह स्पष्ट या किसी था कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, उससे तर्क करने का या उस पर चिल्लाने से मेरी समस्या सुलझने वाली नहीं थी। मैं शोरूम में गया और एजेंसी के मालिक मिस्टर वाइट से मिलने का अनुरोध किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे मिस्टर वाइट के ऑफिस में भेजा गया। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैंने उनकी डीलरशिप से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि उनके यहाँ से कार खरीदने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि आपकी कीमतें बहुत वाजिब है और आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनते ही मिस्टर वाइट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर्विस डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है। मुझे लगा शायद आप ऐसी स्थिति को जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। मैंने आगे कहा। उन्होंने मुझे यह बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और मुझे आश्वस्त किया कि मेरी समस्या सुलझ जाएगी। न सिर्फ उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या में रुचि ली, बल्कि जब तक मेरी कार सुधर रही थी तब तक उनके लिए उन्होंने मुझे अपनी कार भी उधार दे दी। इस पर एक गिर्क दास थे जो क्रोशियस के दरबार में रहते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी, परंतु मानव स्वभाव के बारे में जिन सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया था वे आज के बोस्टन और बर्मिंघम में भी उतनी ही सही है जितनी कि वे 26 सदी पहले एथेंस में थी। हवा की बजाय सूर्य आपका कोट अधिक जल्दी उतरवा सकता है और गुस्से या आलोचना की बजाय दयालु दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता अधिक तेजी से बदल सकती है। याद रखें, लिंकन ने क्या कहा था, 1 गैलन सिरके के बजाय शहद की 1 बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती है। दोस्ताना तरीके से शुरू करें। तो दोस्तों, ये आज का चैप्टर खत्म हुआ, शहद की बूंद, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सुकरात के रहस्य। तो आज शहद की बूंद चैप्टर खत्म हुआ है, तो इस चैप्टर से आप क्या समझे, क्या सीखे? यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट यही है, याद रखें लिंकन ने क्या कहा था, 1 गैलन सिरके के बजाय शहद की 1 बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती है। ठीक है, तो आप किसी से लड़ झगड़ के वो नहीं पा सकते जो आप प्यार से उनका सम्मान करके ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।